अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि हमने ये जो काटा है ये क्या काटा है। ये सिलाई में सिलाई आएगी, ठीक हो गया। ये हमारा बाजू आ जाएगा। अब ये बिल्कुल इंशाल्लाह इसमें नम ज़्यादा होगी न कम होगी, एग्जैक्ट इस जगह पर आके सिलाई लग जाएगी। माशाल्लाह मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कल इंशाल्लाह ये उसको पहनाएंगे, फिर आप देखिएगा। और ये छोटा सा हमने उसका पाउच बनवा लिया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसी फार्मूले के ऊपर काटें, इंशाल्लाह उसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि अभी हमने साइज़ लिया था अपने बेटे मोहम्मद अली का, ये उसका साइज़ आ गया, लंबाई, बाजू, ये उसकी चेस्ट आ गई, ये वेस्ट आ गई, ये हिप होगी और ये आपके शोल्डर हो गए और ये क्रॉस बैक होगी। अच्छा, अब चूँकि हम जब भी कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका लाजमी बात है 2 इंच, सवा 2 इंच, पौने 2 इंच ये हम इसका रखते हैं। लेकिन चूँकि ये छोटा बच्चा है तो इसका हमने यहाँ ज़्यादा जो है वो दबाव नहीं रखना। अच्छा, दूसरा, हम यहाँ पर इसकी बैक पे राउंड बनाने के लिए या बैक को बनाने के लिए रखते हैं, तो बच्चों की बनानी नहीं चाहिए, ये वैसे ही ठीक रहती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा शेप रखेंगे तो बच्चा है तो उसकी बहुत ज़्यादा फिटिंग हो जाएगी। अगर कुछ कस्टमर होते हैं जो कहते हैं बिल्कुल फिटिंग में चाहिए, बॉडी में चाहिए, तो उसका जो मर्ज़ी करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बच्चे ग्रोथ करते हैं, तो इस तरह का कम से कम काम हो कि आपका 2-4 महीने 6 महीने उनके बॉडी के ऊपर वो सूट चल सके। अब इसकी ये आप देखें, ये 24 है, ठीक है। ये 6.5 में इसकी रख रहा हूँ, मूंढा रख रहा हूँ 6.5 इंच, ठीक है। और इसी तरीके से 11.5 इंच में इसकी कमर रख रहा हूँ ताकि कमर में और इसमें ज़्यादा गैप ना हो। अच्छा, इसी तरीके से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये कटिंग भी चौथे से की होगी, लेकिन ये वेस्ट सफारी स्टाइल में या वेस्ट कोट स्टाइल में होगी। इसमें हम बहुत ज़्यादा पैनल नहीं डालेंगे इसके, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको 1.5 इंच डाउन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना चूँकि बच्चा है। अब ये देखें, ये 24 है ना, और इसकी हम 26 पे टीक काटेंगे। टीक बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये 28 है, ये 32 है, ये 24 है और ये मैं 26 पे काट रहा हूँ इसकी, ठीक है। उसी तरीके से आप आधा इंच एक सूत्र इसकी बैक रख लें और ये यहाँ से आपने पूरा आधा इंच जो डाउन करना है उस तरह कर लेना, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका शोल्डर है 10.5 और ये हमने 11.5 पे निशान लगा दें, ठीक हो गया। अच्छा, इसका ये 6 चौका 24 हो गया, ये इसकी होगी छाती, ठीक है। ये आ गया 5 चौका 20 हो गया, ये आपकी होगी कमर। अब ये आपका कटेगा वेस्ट कोट स्टाइल में। ये जो स्टाइल है ये वेस्ट कोट स्टाइल में इसका मैं काट रहा हूँ। इसमें ज़्यादा पैनल नहीं होते, साइड जो होता है फ्रंट का उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा पैनल नहीं डालने। इसी तरीके से ये आप देखें, ये इसका मूंढा आ गया, ये इसकी टीक आ गई, ये इसकी क्रॉस बैक आ गई, ठीक है। ये आपका आ गया, ये आप देख रहे हैं मैं हिप थोड़ी निकाल रहा हूँ इसकी। जो बच्चों का साइज़ होता है वो आपने कुलिये पे नहीं रखना। बच्चों के साइज़ का कोई कुलिया नहीं होता है, बच्चों के साइज़ का एक तजर्बा होता है। आपने कोशिश करनी है कि तजर्बे के ऊपर आपने कोट काटना है। जब आप बार बार ये, अच्छा, इसके ना हम साइड पे दबाव रख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इसके साइड पे मैं एक दबाव रख रहा हूँ। ये इसलिए रख रहा हूँ कि बच्चे हैं, कल अगर बच्चों का साइज़ बढ़ता है तो हम इसी में से लूजिंग ज़्यादा करके तो बच्चे की लूजिंग बढ़ा दे ताकि वो 4 दिन इस सूट को पहन सके, वरना ये छोटा हो जाता है। ठीक हो गया जी, ये आ गई इसकी बैक आ गई, ठीक है। आप इसमें जितना मर्जी रखें, लेकिन मैं तकरीबन 1.25 इंच इसका दबाव रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दबाव जो होते हैं ये भी कमीज़ को सूट को बैठने नहीं देते। अब साथ ही हमने इसका फ्रंट काट लेना है, ठीक है। अच्छा, इसका फ्रंट है, मैं जब वो वीडियो चलेगी उसमें आप देखेंगे। इसका फ्रंट जो हम बना रहे हैं वो है, इसका फ्रंट गोल है और अब देखें जितना हमने इसका मूंढा रखा है बैक का, ये 6.5, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने 6.5 के ऊपर इसका निशान लगा लें, ये 6.5 हो गया, ये 6.5 हो गया, ठीक हो गया। अब ये देखिए, इसको हमने बराबर रख लेना है बिल्कुल, और साथ ही हमने इनके बराबर, ये कमर का आ गया, ये घेरे का आ गया। अब उसी तरीके से अब हम इसकी आधा इंच पीछे रख के या 1.25 इंच पीछे रख लें, ठीक है। अब इसका गला जो है वो है
12.5 इंच हम इसका गला रखेंगे, ठीक है। और ये तैयार आएगा 12.5 इंच गला, ठीक है। ये 12.5 इंच आ गया, ठीक हो गया। अब ये इसी तरीके से हमने इसको डाउन करना है। ये 24 है, ये देखें ये 24 आ गया, ठीक है। हमने इसको 28 इंच काटना है। बच्चे का थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। आपने जो बच्चे का सूट काटना है उसका एक चीज़ जहन में रख लें कि ये कुलिये पे नहीं काटता, ये तजर्बे पे कटता है। जब आप इसको प्रॉपर, जब हम इसका, ये देखें बस ये बच्चे की कुलिया, ठीक है। अब इसका 10.5 इंच, ठीक है। आप दोनों तरीके, ये देखें 6 चौका 24 हो गया, ठीक है। ये देखें आप दोनों तरफ अगर छाती के हिसाब से जाएंगे ये 24 आ गया, ये देखें 24 आ गया। यहाँ से हम आधा पौना इंच इसको पीछे कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी हम लूजिंग 2.25 इंच रख रहे हैं, बल्कि बच्चा है तो आप इसकी 2 इंच भी रख लें, तो इसकी इतनी ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत नहीं होती। 3 इंच की लूजिंग बच्चों में नहीं डलती, 2.5 इंच की, 2.25 इंच की। लेकिन चूंकि ये शेरवानी टाइप में काट रहा हूँ तो इसमें अगर आप 2.5 इंच की या लूजिंग 2.25 की डालेंगे तो वो लूज हो जाएगा। अच्छा, ये 6 चौका 24 हो गया, ये 5 चौका 20 हो गया। ये देखें ये आपने बाहर निकाल दी, ये आपका छाती आ गई। और ये आपने यहाँ से शेप देनी है। इंशाल्लाह ये जब अली पहनेगा तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि इसके साथ का ये मैंने अपना भी बनाना है। अब इसी हिसाब से इसका हमने शोल्डर का निशान लगा लेना है। ये हमने शोल्डर का निशान लगा लिया। इसको बहुत ज़्यादा डाउन नहीं किया जाता, ये डाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसकी शेप ले लेनी, ये आपका आ गया बाजू, ठीक है। और ये यहाँ से ये आपका आर्मोल आ गया, ठीक है। और साथ ही इसी आर्मोल के साथ जब ये टच करेंगे, ये आपकी बैक है, ये बैक यहाँ पर जुड़ेगी, सिलाई में सिलाई जुड़ेगी, ये सिलाई के ऊपर सिलाई लगेगी। जो ये सिलाई है इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगेगी, यानी कि इसी तरीके से जितना हमारा ये दबाव है, ये है 1.25 इंच, हमने इसको 1.25 इंच निशान लगा देना है। 1.25 इंच कटिंग हमने इसके ऊपर करनी है। और ये हमारा इस जगह पर पाउच आ जाएगा इसका, ठीक है। इसकी कोई पॉकेट नहीं होगी। अच्छा, इसी तरीके से इसको हमने हल्की सी सामने शेप दे देनी है। बच्चा है उसके मुताबिक आप 1.25 इंच या 1 इंच की शेप दे सकते हैं। ये आपकी आ गई गुलाई, ये आपका फ्रंट तैयार आ गया, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काटते हैं, क्योंकि इसका तलपट बराबर होता है गुलाई वाले का। ये हमने बराबर कर दिया, इससे हमने 1.25 इंच ये कर दिया, ये आ गया। ये आपका साइड, ये 1.25 इंच हमने यहाँ रखा। और यहाँ से ये देखें ये 5 इंच है, ये हमने देखना है। जहाँ से 1.25 इंच के बाद ये 5 इंच है, इसको आपने ध्यान में रखना, ठीक है। ये 5 इंच आ गया। अब आ जाएंगे इसके बाजू की तरफ। उसी तरीके से हमने बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना, 1.5 इंच तक रखा है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2 इंच 2.25 इंच हमने निशान लगा देना है। अब आ गया कि इसका देखें 6 चौका 24, 6 है, बाजू इसका 5 कटेगा, ठीक है। 2.5 5 हो गया, ये 5 आ गया, ये 2.5 5 आ गया। ये हम उसका बाजू काट रहे हैं, उसका कुलिया मैं फिर समझा देता हूँ। ये 6 चौका 24 हुआ, और चौथे हिस्से से 1 इंच का हम बाजू कटता है, ठीक है। यहाँ से हमें 5 इंच चाहिए था, ये 5 इंच आ गया। यहाँ से हमने नीचे 1.25 इंच रखा था, ठीक है। अब इसी तरीके से ये बैक से आपने जो थोड़ा इसका कम करना है, जो हमारा कुलिया होता है बाजू पूरा करने का। अब 11.5 इंच इसका बाजू है, और यहाँ से हम 12 इंच पे निशान लगा रहे हैं। आधा इंच जो हमें दबाव चाहिए होता है,
अगर आपने आधा इंच पहले दबाव रख लिया 11.5 इंच है तो इसको 11.5 इंच हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि दबाव हमने ऊपर से रख लिया। ये आ गया, हल्का सा क्रॉस कर देना है, ये बाजू आ गया, लंबाई आ गई, ये हल्की सी शेप दे देनी है बच्चों में, बहुत ज़्यादा नहीं होता ये बच्चों का, बहुत ज़्यादा शेप नहीं चलती। यहाँ से हम 1.25 इंच रखते हैं, यहाँ से 1.5 इंच से एक सूत्र कम रखते हैं, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच। अब 6.5 इंच इसकी हम तैयार मूरी रख लेते हैं। बच्चों की कई दफ़ा होता है मूरी बहुत छोटी डाल देते हैं तो वो भी बच्चे तंग होते हैं, बहुत बड़ी भी नहीं डालनी। ये 2.5 आ गया, 1.25 इंच इसका हाथ, जितना भी ये बाजू है इसका हाथ करके ये बाजू। अक्सर होता है हम बच्चों को ना छाती के हिसाब से जब मुंडा डालते हैं तो मुंडा बिल्कुल फंसा होता है, बच्चे बिल्कुल चिपके होते हैं। बच्चों को थोड़ा आसानी चाहिए होती है, आज़ाद होने चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा आज़ाद होना चाहिए। ये हमारा आगे जी बाजू, उसी तरीके से यहाँ से इतना बाहर निकाल देना है, बाजू के गोले के बराबर ताल कर लेना है। उसके बाद ये दोनों बराबर करके यहाँ से वही जो 1.25 पैर कम रखते हैं, यहाँ से 1.25 इंच पीछे कर लो। अब उसी तरीके से यहाँ पर ये देखें, हमने इसकी खुच जो है वो बाकी ताल से थोड़ी छोटी रखनी है, क्योंकि हमारा इसका जो पुलिया है वो कोट से थोड़ा मुख्तलिफ है। हम इसको सफारी टैप भी काट रहे हैं और वेस्ट कोट की तरह इसकी लूजिंग हमने डाली है, ठीक है। अब इसको हम रख के देख लेंगे कि जो हमने काटा है वो उस पुलिये के ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि हमने ये जो काटा है ये क्या काटा है। इसकी लूजिंग, ये सिलाई में सिलाई आएगी, ठीक हो गया। ये हमारा बाजू आ जाएगा, ये हमने बाजू को इस तरह रख के जहाँ पर हमने काटा है ये इसके साथ ये मिला लेंगे। ये हमारा बाजू जुड़ेगा। अब उसी तरीके से ये हमारा ताल आ गया। अब हमने देखना है कि हमारा ताल और ये जो है ये कितना बैठ रहे हैं। हमें यहाँ पर इसकी तैयारी चाहिए। इसका जो आद है ये होगा इस तरह, इसका और इसका जो सेंटर है वो सेंटर ये आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अपना ये देखिए ताल की ये लूजिंग बराबर करके तो ये यहाँ पर हमें आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो निशान है इस निशान को हमने, आपको मैंने बताया था सारा काम पुलिये पे नहीं होता, ये जो बच्चों का काम होता है ये तजर्बे पे होता है। एक होता है आप रेडीमेड होता है, उसका जो भी पैटर्न है ये देखें यहाँ पर मैंने निशान लगाया था और ये इसी निशान के ऊपर ही आ रहा है ये। अब ये बिल्कुल इंशाल्लाह इसमें नम ज़्यादा होगी न कम होगी, एग्जैक्ट इस जगह पर आके सिलाई लग जाएगी, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका पूरा पैटर्न है। जब ये बनेगा भी इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट जो हम चाहते हैं, जिस साइज़ पे हम काटना चाहते हैं उस पर इंशाल्लाह ये पूरी आएगी। कल इंशाल्लाह जब हम पूरा सेट पहनेंगे तब फिर आपको एक रिव्यू करवाएंगे, आप उसको भी देखेगा। ये देखें मेहरून कलर का अंदर सिल्क और ये चंपा, ये बच्चों को खूबसूरत लगता है, अंदर की थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर लेनी चाहिए। और ये है जी माशाल्लाह इसकी कोट की ना, क्योंकि ये भी इसकी उम्र ही दो साल है, बड़ा छोटा कोट है और इसकी सेटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। एक होता है रेडीमेड काम में ना उनके पैटर्न चल रहे होते हैं, एक होता है सिविल काम में आपने उसकी सेटिंग करनी है। माशाल्लाह मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कल इंशाल्लाह ये उसको पहनाएंगे फिर आप देखेगा। और ये छोटा सा हमने उसका पाउच बनवा लिया है, ठीक है। ये मोटिव बड़ा अच्छा लगता है, ये मोटिव आप बनवाया करें बच्चों के। जब भी आप कोट बनवाएं उसमें मोटिव बनवा लिया, बाजू पे बनवा लिया, फ्रंट पे बनवा लिया या बैन पे कोई कढ़ाई करवा ली। ये छोटी मोटी टचिंग जो है बच्चों को खूबसूरत लगती है। और इंशाल्लाह अभी तो इसके साथ मैंने ब्लू बटन लगाए हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसके साथ सिल्वर बटन लगाऊं इसके साथ के, फिर मजीद खूबसूरत लगेगा। और जो साइज़ मैंने आपको बताया था, अगर उस साइज़ का आपके बच्चे का किसी का कोट है तो आप बिल्कुल इसी फार्मूले के ऊपर काटें।
इंशाल्लाह उसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। अस्सलाम वालेकुम।